कैसा महसूस हो रहा है? 23 साल हो गए दुर्गा पूजा मनाते हुए और कोई धर्म कार्य के लिए आगे बढ़ी, ये बहुत अग्रसर की बात है। बहुत दुर्गा माता मंदिर जो कि 33 फुटा रोड मुंडिया कला में स्थित है। माता रानी की ऐसी कृपा रही और हर वर्ष 23वां दुर्गा पूजा समारोह बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पूजा पाठ करना चाहते हैं, यहाँ पे पूजा कीजिए। और हमने यहाँ पर 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी किया जा रहा है। कल 2006 में इस स्थान पे शिलान्यास किए मंदिर के। कल्याण के लिए माता रानी की भव्य स्थान है जो हजारों की संख्या में यहाँ पे भक्तगण आएंगे और उसके दरबार में दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ होते हैं। संस्थावाचक आ रहे हैं, डॉक्टर सुधीर तिवारी हैं। और 9 दिवसीय जो भागवत की कथा रखी गई है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अनुष्ठान है, बड़ा ही अनुष्ठान बड़ा है और एक यज्ञ। जुड़े रहो खबर डेली प्लस दे नाल, सिर्फ खबर नहीं तुहाडी आवाज़। खबर डेली प्लस देख रहे सभी दर्शकों का मैं गोविंद हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं लुधियाना के श्री दुर्गा माता मंदिर जो कि 33 फुटा रोड मुंडिया कला में स्थित है। यहां पर 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी किया जा रहा है। यहाँ पे 23वां दुर्गा पूजा समारोह बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ के प्रबंधक ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कैसा महसूस हो रहा है? 23 साल हो गए दुर्गा पूजा मनाते हुए और भक्तजनों के कैसा हर्षोल्लास होता है? बड़ा अच्छा लग रहा है। जब हम लोगों ने दुर्गा पूजा आयोजन किए थे तो गलियों में किए थे और उस समय हमने 2 दिन में ये प्लान किए थे कि दुर्गा पूजा करना है और हमें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हमसे हो पाएंगे नहीं, हमारी टीम से हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि दुर्गा पूजा का जो अनुष्ठान है बड़ा ही अनुष्ठान बड़ा है और एक यज्ञ के समान होते हैं। लेकिन माता रानी की ऐसी कृपा रही और हर वर्ष की तरह हम लोगों ने पहली साल गलियों में किए, दूसरे साल फिर 33 फुटा रोड पे आ गए और वहाँ मकान बन गए। फिर हमने यहाँ पे एक योगराज गोयल जी हैं, उनकी एक बिल्डिंग थी, मैंने उनसे निवेदन किया और उन्होंने जो है हमें जगह दिए और कहे आप जब तक पूजा पाठ करना चाहते हैं यहाँ पे पूजा कीजिए। और हमने वहाँ पे 3 साल तक पूजा की। पूजा पद्धति और हम सब की जो कर्मकांड था उनसे इतनी प्रभावित हुए कि एक दिन मैंने उनसे कहा कि गोल साहब से कि सर मुझे कुछ थोड़ी सी जगह दे दीजिए जाकि हम माता रानी की परमानेंट पूजा कर सके। उन्होंने मुझे हाथ पकड़े और कहा कि आ जाओ और बताओ कहाँ से जगह लेना है। आज योगराज गोयल जी इस दुनिया में नहीं रहे, परमात्मा जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने मुझे कहा कि बताओ कहाँ से लेना। मैंने बोला सर मुझे ये 100 गज जगह दे दीजिए, पूर्व दिशा में है, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि ये ले लो और हमने 2006 में इस स्थान पे शिलान्यास किए मंदिर की स्थापना की। 2006 से 2010 तक मंदिर का निर्माण हुआ और 2011 में हमने प्राण प्रतिष्ठा माता रानी की कृपा से हुई और इस मंदिर में 18 मूर्ति की स्थापना हुई एक साथ। और प्रयागराज से बड़े ही विद्वानों के आगमन में यहाँ पे हुआ, व्याकरणाचार्य, वेदाचार्य। और यहाँ पे माता रानी की प्रतिमा है, सरस्वती जी की प्रतिमा है, हनुमान जी की हैं, राम लक्ष्मण जानकी और दास हनुमान जी की प्रतिमा है, राधा कृष्ण जी की प्रतिमा है, शंकर जी की प्रतिमा है, शिवलिंग और शिव परिवार की स्थापना है, मुख्य द्वार पे गणेश जी की प्रतिमा है और माता रानी के पास 2 शेर हैं। 18 मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस स्थान पे 2011 से इतना प्रभाव नहीं रहा, लेकिन अभी 2 साल से मंदिर की प्रभाव इतना हो चुका है कि यहाँ पे आपको बता दूं कल से हजारों की संख्या में यहाँ पे भक्तगण आएंगे और सुबह की संध्या से लेकर के शाम की संध्या तक यहाँ पे नित्य नेम होते रहेंगे। ये सारी माता रानी की बड़ी कृपा है। अब यहाँ पे भक्तों की बहुत बड़ा आगमन हुआ है और सबसे बड़ी यहाँ पे है कि यहाँ पे 2 दुर्गा पूजा हम लोगों ने चैत की नवरात्रे और आश्विन के नवरात्रे मनाते हैं और इस माता रानी के दरबार में दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ होते हैं। संपूर्ण पाठ से सबसे बड़ा ये है कि जिस घर में बुद्धि विवेक धन पुत्र ना हो उस घर में भी अगर दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ हो तो संपदा घर भरपूर हो जाता है। ऐसे इस स्थान का सिद्ध पीठ हो गया है कि बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जिनको यहाँ पे माता रानी के दरबार में आकर के मनोकामना पूर्ण हुआ है। इससे इस स्थान की बहुत प्रसिद्धि हो गई है। लोग बीमार आते हैं, कुछ समय के बाद माता रानी की कृपा है, आशीर्वाद है, सब निरोग होते हैं। उनकी आशीर्वाद बहुत बड़ी यहाँ पर हो चुकी है।
जैसे 23वां दुर्गा पूजा, इस बारी भागवत कथा का भी आयोजन विशेष तौर पे दुर्गा पूजा में बहुत कम जगहों पे देखने को मिलता है। उस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं कि जिस तरीके से दशहरा में लोग अपने बच्चों को मेले में घुमाने लेके जाते हैं और धार्मिक से जोड़ने के लिए इस भागवत का आयोजन जो किया जा रहा है? देखिए, यहाँ पे माता रानी की स्थापना है। ये जो भागवत है श्रीमद् देवी भागवत है। ऐसे कहा गया है कि जहाँ पे भगवती का स्थापना हो वहाँ पे सतचंडी का पाठ हो, देवी भागवत हो, इससे वहाँ की जो शक्ति है और भी निखर के आता है, प्रसिद्धि होते हैं। तो यहाँ पे नवरात्रे में लगभग अब तो 23 साल से जो हमारी टीम है, बहुत बड़ी टीम है। नवरात्रे में दशहरा किसको कहा जाता है, हम इस क्षेत्र से कहीं निकल के ही नहीं कहीं गए हैं। और माता रानी की ऐसी कृपा रहा, इस बार जो कथावाचक आ रहे हैं डॉक्टर सुधीर तिवारी हैं और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर पीएचडी किए हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लगा कि माता रानी के दरबार में नवरात्रे में 9 दिन की देवी भागवत होंगे। यहाँ पे मैं सभी समाज को ये कहना चाहूँगा कि माता रानी के दरबार में और देवी भागवत ये बहुत बड़ा एक अनुपम है हम सब के लिए। और हमारे सभी टीमों ने बहुत प्रयास किए इस कथा के लिए, लगातार 2 महीने से अथक प्रयास में लगे हुए हैं। सभी के सहयोग है इस कथा के लिए। माता रानी के दरबार में देवी भागवत हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे साथ त्रिलोकनाथ झा जी हैं जो कि यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। कैसे देखते हैं इस दुर्गा पूजा में जो भक्तगण दूर दूर से यहाँ पे पहुँचते हैं, उनको किस तरीके से आशीर्वाद मिलता है? जय माता दी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो आप हमारे बीच पधारे हैं और इस मंदिर का जो हमारे मुख्य कार्यरत यानी सेवारत, सेवा के द्वारा जो प्रमुख हैं श्री गंगा प्रसाद ठाकुर जी, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो ऐसे ही माता रानी उनको सेवक बना के रखें और तत्पर वो कार्यरत रहें। जैसे वो भाग के या कोई भी कार्य करते हैं, बहुत आनंदपूर्वक वो कार्य करते हैं। चाहे दुनिया क्या करे उनको नहीं पता, लेकिन वो इसमें लगे रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कोई धर्म कार्य के लिए आगे बढ़े, ये बहुत अग्रसर की बात है। बहुत इसलिए तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। माता रानी से नम्र ये हमारी विनय है जो उनको सेवा सदा उनकी आशीर्वाद रहें और उनकी छत्र छाया में वो कल्याणमय रहें। शहर वासियों को क्या अपील करना चाहेंगे? शहर वासियों के लिए भी यहाँ जगत कल्याण के लिए माता रानी की भव्य स्थान है जो जग कल्याण के लिए, और हम जो यहाँ पूजन भी करते हैं तो सामूहिक पूजन नहीं होता, यहाँ जगत कल्याण के लिए संकल्पित पूजन होता है जो माता रानी इस जगत कल्याणी के लिए हम संकल्प करके यहाँ पूजन होती है। और सबसे पहली बात, आज ये 9 दिवसीय जो भागवत की कथा रखी गई है ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये सनातन धर्म के बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। और ये एक जो कहते हैं खंभा है, क्योंकि जिस स्थान पे माता रानी का पूजन हो वहाँ श्रीमद् भागवत की कथा हो तो माता रानी की अति प्रिय चीज शब्द है। तो इसलिए यहाँ भागवत का इस बार और श्रीमद् भागवत का इस बार आयोजन किया गया है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है और समस्त श्रोतागण इसमें तत्पर रहेंगे। और हमें ये भी आग्रह है इन सबसे जो यहाँ पे समय समय पे इस पूजा में ऐसे ही संलग्न रहें और सबको साथ दे के हमारे प्रधान जी को और आगे उत्तेजना बढ़ाएं और साथ दें और कार्य को सभी को आनंदपूर्वक मंगल कामना के सिर पर भागवत कथा का समय क्या होने वाला है? कितने बजे से कितने बजे तक भागवत कथा? सायं 8 बजे से भागवत की जो हमारे मुख्य हैं जो वाणी बेता हैं उनका मुखार बिंदु से श्री सुधीर जी महाराज जी के मुखार बिंदु से हम लोग भागवत श्रवण करेंगे जो 8 बजे से सायं 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। जो व्यास पूजन है उससे पहले पूर्व व्यास पूजन हो जाएगी और 8 बजे से उनकी वाणी प्रारंभ हो जाएगी, तो उसका कथा हम लोग श्रवण करेंगे सायं 8 बजे से और 8 से 11 बजे तक। और मंदिर की जो हमारी नित्य नियम की पूजन है, आरती है, वो शाम की 7 बजे से 8 बजे तक आरती मंदिर की होगी। जो माता रानी की जो पूजन हो रही है, कल कलश स्थापन है, कल 10 बजे का कलश स्थापन का हम लोग टाइम रखे हैं जो कलश स्थापन करेंगे और सभी वहाँ उपस्थित रहेंगे। अब तो यहाँ पर मंदिर का धर्मशाला भी बन चुका है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ अपने काम करने के लिए आते हैं, किसी का भी छोटा बड़ा फंक्शन होता है यहाँ पे करते हैं। तो उस चीज़ को इतने जल्दी समय में 2 साल के अंदर में इतना बड़ा उपलब्धि हासिल करना महामाई की कृपा से कैसे देखते, कितनी खुशी होती है? ये तो बहुत खुशी की बात है। इसमें थोड़ा सा हम लोग एक जगह से थोड़ा तकलीफ भी हो रही है। जो माता रानी एक सेवक थे हमारे राजीव झा जी, जो आज हम लोग ऐसे ही बैठे थे, इसका शिलान्यास भी कोई बात नहीं कुछ नहीं ऐसे ही चर्चा कर रहे थे, अचानक कहीं से राजीव जी आए, इनसे बात किए तो मैंने उनसे बोला जो मुझे आपका साथ चाहिए वो तैयार है। उसी बीच हमारी माता रानी के ज्वाला जी की ज्योत भी अखंड जो आज जल रही है यहाँ पे, उन्हीं का ये स्टैंड बनाया हुआ है, उन्हीं का एक बहुत ज़्यादा इनके साथ
खड़े होके तत्पर, चाहे जैसे मर्जी करके इनके साथ वो तत्पर होके इस शिलान्यास किए और धर्मशाला आज बन के तैयार है। और इससे इस इलाके में सभी को कल्याण में, और इसमें ये नहीं है कोई पाबंदी नहीं है किसी को कोई कार्य करने के लिए, किसी को पाबंदी नहीं है, क्योंकि जो आए सेवा रूप में इस कार्य को इसमें कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे अभी प्रधान जी इसको किसी पे कोई पाबंदी नहीं रखे हैं जो हाँ ये करें इतना। हम लोग भी यहाँ पे अनुष्ठान किसी का करवाते हैं तो कोई पाबंदी नहीं है, और धर्मशाला है तो इसके लिए हम बहुत हर्ष उल्लासित हो रहे हैं। जो ऐसे ही माता रानी इस भक्त को सदा विजय प्राप्ति करे, जो ऐसे ही कार्य के लिए तत्पर रहे। सो आप देख रहे थे दुर्गा माता मंदिर से इस वक्त की तस्वीरें, और अगले पड़ाव में मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मंदिर से। तब तक देखते रहें खबर डेली प्लस।